हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज है और हम कोर्स पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आए चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो हमारा कोर्स कंटेंट कुछ इस तरीके से है कि हम DBMS में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे। तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर जो है हम टेबल्स, क्यूरीज, डेटा डेफिनेशन इन SQL, डेटा मॉडिफिकेशन इन SQL, ऑल्सो कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन फिर हम आएंगे व्यूज में। व्यूज हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस बना रहे होते हैं और फिर कॉल करा रहे होते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम मेथड कहें कि अगर हम मेथड बना रहे होते हैं जावा के अंदर, पाइथन के अंदर और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और जब हम उसको कॉल कराते हैं तो वो ऐसा मेथड कॉल हो रहे होते हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम व्यूज बनाते हैं। व्यूज को हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में SQL के अंदर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। वर्चुअल फंक्शन जब हम बना लेते हैं तो हमारे पास ये सेव हो जाते हैं और फिर हम उसको अपनी क्वेरी लैंग्वेज में शो करा रहे होते हैं। अच्छा, अब टेबल्स हमारे पास बेसिकली है। टेबल्स में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जिस तरह टेबल SQL के अंदर, DBMS के अंदर टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके गाइस, तो यहाँ मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ आप लोग की आसानी के लिए, जिसमें मैं लिख भी देता हूँ कि टेबल कलेक्शन HTML में मैं क्या बोलते हैं, बात जो है हम इसमें इंसर्शन करते हैं, ठीक है। एंड फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी रो को डिलीट करना हो तो मैं डिलीट की क्वेरी चलाऊंगा, किसी को अपडेट करना हो तो अपडेट की क्वेरी चलाऊंगा, इंसर्शन चलाऊंगा, या कोई रो मुझे इंसर्ट करनी हो, और अगर मुझे आउटपुट देखना हो तो मैं सिलेक्ट की क्वेरी चलाऊंगा। अच्छा, सिलेक्ट की स्टेटमेंट ऐसी है कि हम उसको टाइम बाय टाइम हर वक्त यूज़ करते रहेंगे, कि अगर मैंने कोई डेटा के अंदर कोई चीज़ अपडेट करी होगी या डिलीट करी होगी तो मुझे टेबल अपना शो कराना होगा, तो मुझे ऑब्वियसली सिलेक्ट की क्वेरी उसमें लगानी पड़ेगी SQL के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम अब आगे चल के हम मजीद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास पेरेंट की हो गया, फॉरेन की हो गई हमारे पास, जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। इसमें पेरेंट टेबल होता है, चाइल्ड टेबल होता है, फिर इन दोनों का एक रिलेशनशिप बन रहा होता है, जिसकी बेस पे हम जॉइंट्स भी लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह जो है इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो ट्रिगर्स को कवर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिगर्स कवर करेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या बोलते हैं अपना डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ेंगे। अगर मुझे किसी को एक्सेस देना हो, किसी यूज़र 1 को एक्सेस, किस टाइप की प्रिविलेजेस देनी है, यूज़र 2 को किस टाइप की प्रिविलेजेस देनी है, तो मैं इस तरीके की डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में जो है इसमें हम एक्सेस और प्रिविलेजेस वगैरह असाइन कर रहे होते हैं। तो होपफुली अभी आपको जितनी भी मैंने चीज़ें भी बताई हैं तो ये आपको समझ में आ रही होंगी। मेक श्योर अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलें आए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। SQL सर्वर पे जाने से पहले हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि पहले हम डेटा और डेटाबेस को समझें। अच्छा, अब डेटा क्या है? डेटा हम बेसिकली एक फैक्ट्स और फिगर्स को बोलते हैं, ठीक है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स। ऐसी डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने कहीं ना कहीं सेव करी हुई है और उसको आप बाद में यूज कर रहे हो, ठीक है। दे स्टोर इंफॉर्मेशन इन समवेयर, स्टोर इंफॉर्मेशन इन समवेयर टू स्टोर इट लेटर। अब जैसे कि लेट सपोज मैंने नेम्स कर दी, डेट्स कर दी, एड्रेसेस, सैलरीज, इमेजेस, PDF, स्टेट्स, डाटा, ETC एंड ऑल, ठीक है। दे ऑल कंसिडर्ड डेटा विच स्टोर्ड डिजिटली, ठीक है। अच्छा, डिजिटली से मुराद ये है कि हो सब जानते हैं कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो डिजिटल लैंग्वेज होती है या बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो 0 या 1 की फॉर्म में समझ रही होगी, ठीक है। तो हमारा जितना भी डेटा है, चाहे इवन वो हमारी इमेजेस क्यों ना हो, वो सब जाके कन्वर्ट किस में हो रही होती है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही होती है। तो डेटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल में हो, चाहे वो एक्सेल की फॉर्म हो, एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट्स हो उसके अंदर हो, या फिर हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको नेम, डेट्स, एड्रेस, सैलरीज वगैरह बताई, ये सब मैंने आपको फैक्ट्स बताए और फिगर्स बताएंगे, ठीक है गाइस। तो अब भी जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताता रहूँगा कि बेसिकली एक कॉलम्स की फॉर्म में बन जाएंगे, डेटाबेस के अंदर ये एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में बन जाएंगे, ओके। अच्छा, अब हम डेटा को पहले ज़माने में स्टोर कहाँ करते थे?
जब हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था डिजिटली स्टोर करने का डेटा को, तो हम पहले हैंडबुक वगैरह यूज़ करते थे, नोटबुक वगैरह यूज़ करते थे एंड सो ऑन। या अगर आपको याद हो, हम रजिस्टर वगैरह में पहले भी अटेंडेंस हुआ करती थी। तो अब तो खैर क्या बोलते हैं, अब तो अटेंडेंस मशीन आ गई है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें जो है हम अटेंडेंस को डिजिटली स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी डिजिटल डिवाइसेस में जो है हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा जो है सेव कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल्स, फोल्डर्स या स्प्रेडशीट्स। ठीक है, तो अब क्या होता है हमारे पास, अब डेटा को आपने कलेक्ट तो कर लिया, अब डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह करना है, इसको प्रिसाइज करना किस तरह करना है, इसको स्टोर किस तरह करना है, स्ट्रक्चर वे में इसको किस तरह लेकर आना है। डेटा तो बहुत सारा होगा, होप आपको पता होगा, आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लो तो फिर उसकी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, जो काम का डेटा होता है वो अपने पास रखना होता है, और जो बाकी काम का डेटा नहीं होता उसको हम ऑब्सोलीट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो डेटा जो है हमारे पास एक ऑर्गेनाइज वे में आ जाता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है और एक प्रिसाइज फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक पिक्चर रिप्रेजेंट हो जाती है, एक पिक्चर खड़ी हो जाती है कि हमारा डेटा जो है, ये सामने डेटा खड़ा हुआ है और इसमें जो है हम अपनी इसमें हम क्यूरीज को जो है क्या बोलते हैं, क्यूरीज के थ्रू इन डेटा को, इन प्रोसेस को क्या करेंगे, मैनिपुलेट कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, अच्छा अब पहले तो हम जब, अगर मैं स्मॉल डेटा साइज की बात करूं तो हम एक्सेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और इसके जो मैक्रोस फंक्शन है जैसे लुकअप वगैरह, जो वी लुकअप वगैरह फंक्शन हैं, ये हम यूज़ करते हैं। इसके मैक्रोस फंक्शन, इसमें क्या होता है, अगर दो स्प्रेडशीट्स हैं, अगर मैं एक स्प्रेडशीट में चेंजिंग कर रहा हूँ तो वो अगर स्प्रेडशीट कनेक्ट होगी लुकअप के थ्रू दूसरी स्प्रेडशीट से, वो चेंज हो जाती है। तो उसकी आप जो फील्ड चेंज कर रहे हो स्प्रेडशीट 1 में, तो अगर वो कनेक्ट होगी स्प्रेडशीट 2 में, कनेक्ट होगी स्प्रेडशीट 2 से वीलुकअप के थ्रू, तो उसमें भी अंदर चेंजिंग्स आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं बिग डेटा की, बिग डेटा से मेरा मतलब डेटा का साइज अगर लेंदी हो, ठीक है, लार्ज हो, तो फिर स्प्रेडशीट जो है वो हमारे काम नहीं आती, वो दे आर नॉट सुटेबल। तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया डेटाबेस का। डेटाबेस जब आया तो उसमें ये हुआ कि हम इसमें किसी भी किस्म का डेटा जो स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इमेजेस हों, चाहे वो हमारे पास किसी भी टाइप की लार्ज इमेजेस हों, या लार्ज डेटा सेट हो हमारे पास, जैसे स्मॉल साइज डेटा हो या लार्ज साइज ऑफ डेटा हो, तो उसको डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, हम स्टोर इजीली कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको कोई इशू है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियोस, आपके कमेंट्स का जो है ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और, क्या बोलते हैं, किसी और कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई जाए इस DBMS में ही, तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी जो है आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर क्रिएट करूँगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, तो फिर हमारे पास आता है कि डेटाबेस हमारे पास एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि डेटा को स्टोर किस तरह करना है, डेटा को एक्सेस किस तरह करना है, डेटा को मैनिपुलेशन किस तरह करनी है, और डेटा की रिट्रीवेशन कैसे करनी है। ठीक है, स्टोर का मतलब ये होता है, मैंने आपको बता दिया, DBMS में जो है डेटा जो है टेबल्स के अंदर रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, एक्सेस से मुराद ये है कि डेटा जो है, अगर मैं यूज़र 1 को एक्सेस देना चाहूँ कि भाई ये इस यूज़र इस टेबल के अंदर डिलीट या अपडेट कर सकता है, यूज़र 2 जो है वो सिर्फ इंसर्ट कर सकता है, तो ये मेरे पास एक्सेस हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम मैनिपुलेशन की तरफ। अब मैनिपुलेशन क्या होती है, मैनिपुलेशन से मुराद ये होती है कि मैं डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे एक क्लॉज होता है वेयर का एसक्यूएल के अंदर, जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब हम एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर वेयर का क्लॉज ही पढ़ेंगे, और बहुत सारे क्लॉजेज हैं, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय क्लॉज वगैरह एंड सो ऑन, तो हम बहुत सारे इसके अंदर क्लॉजेज पढ़ेंगे। अब कहने का मकसद ये है कि डेटा को मैनिपुलेशन किस तरह करनी है, आप किस फॉर्म में डेटा चाह रहे हो, आया आप असेंडिंग फॉर्म में डेटा चाह रहे हो, या आप कोई खास रो चाह रहे हो, कोई स्पेशल रो चाह रहे हो, स्पेसिफिक रो चाह रहे हो, उस टेबल के अंदर से आप चाह रहे हो मुझे पूरा डेटा शो ना हो, उस टेबल का सिर्फ स्पेसिफिक रो शो हो, तो ऑब्वियसली फिर आप जो है वेयर का क्लॉज यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है डेटा को रिट्रीव किस तरह करना है, किस फॉर्म में रिट्रीव करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको क्यूरी बताया कि हम सिलेक्ट की क्यूरी को यूज कर रहे होते हैं। डेटाबेस कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए, इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, आप किसी भी सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर सकते हो, चाहे वो अपनी डेस्कटॉप मशीन में करो, चाहे वो अपनी सर्वर मशीन पे करो। ठीक है, और उसको हम क्यूरीज जो डेटा है उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, और उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं एसक्यूएल के थ्रू, एसक्यूएल की क्यूरीज के थ्रू। ठीक है गाइस, जितनी भी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज अब डेटाबेसेस को यूज़ कर रही हैं। अब तो बिग डेटा का ज़माना आ गया, अब तो हडूप का ज़माना आ गया।
और ज़्यादातर कंपनी जो हैं अब वो ओरेकल एसक्यूएल सर्वर को प्रेफर कर रही होती हैं, और बहुत सारी अब तो क्लाउड डेटाबेसेस वगैरह भी आ गए हैं तो उनको भी प्रेफर कर रही होती हैं। तो कंपनीज अपने डेटाबेस यूज़ कर रही होती हैं अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, अपने कस्टमर या जो कंपनी अपने रिलेटेड अपने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को सेव कर रही होती है। अच्छा, एक फिजिकल सर्वर पे अगर मैंने लेट्स सपोज डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया है, अब अराउंड द ग्लोब इसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, और डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं कि इसको एक्सेस किस तरह किया जाता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप इसको किस तरह एक्सेस कर रहे हो, डेटाबेस को वीपीएन के थ्रू कर रहे हो, डेस्कटॉप मशीन के तो रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो जब ये हम नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि क्या बोलते हैं, आप किसी भी मशीन को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं अराउंड द ग्लोब जो है, आप उसको एक्सेस इजीली कर सकते हो। अच्छा, डेटाबेस की अब टाइप्स क्या क्या हैं। एक तो हेरेडिकल डेटाबेस हो गया। हेरेडिकल डेटाबेस में मैंने आपको बताया कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर ट्रीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हेरेडिकल डीबीएमएस क्या होता है। हेरेडिकल डीबीएमएस से मुराद ये भी होता है कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। तो इनहेरिटेंस में क्या हो रहा होता है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो उसमें को भी अगर हमसे कंपेयर करें तो बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। सही गाइस। फिर हमारे पास, अच्छा इसकी मैं एग्जांपल एक आसान तरीके से ही दे देता हूँ कि जो हमारा नादरा है, नेशनल डेटाबेस में क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसका जो अगर आपने डेटाबेस चेक करा हो तो वो फैमिली ट्री बना हुआ होता है। होपफुली आपने कभी देखा, आपने कभी नादरा सेंटर्स का विजिट किया हो तो फैमिली ट्री की बेस पे जो उनका एक फैमिली ट्री बना आ जाता है, ये नोट्स की शक्ल में आ रहा होता है। तो दिस इज तो दैट इज कॉल्ड हेरेडिकल डीबीएमएस। फिर हमारे पास डीबीएमएस के बाद आता है आरडीबीएमएस। आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब तीन टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं। एक तो हो गई वन टू वन, एक हो गई आपके पास वन टू मैनी, एंड देन थर्ड वन वी हैव मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये तीनों रिलेशनशिप जो है, इसकी पूरी डिटेल में मैं इंशाल्लाह आगे प्ले लिस्ट में मेरी वीडियोज़ आएंगी, तो आप उसको सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताते रहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए, बेल आइकन पर क्लिक करने के लिए। और आपको जो है इस लेक्चर के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब रिलेशनल डेटाबेस में क्या आ जाता है हमारे पास, ओरेकल आ जाता है, एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, और माइस्क्वेल आ जाता है। ठीक है, एंटिटीज क्या होती है हमारे पास, अगर मैं ईआरडी की फॉर्म में बात करूं तो ईआरडी स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। टेबल्स, डीबीएमएस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अगर मैं एसक्यूएल में बात करूँ तो टेबल का कीवर्ड यूज करूंगा, और अगर मैं ईआरडी की बात करूँ तो मैं एंटिटी यूज करूंगा। ठीक है, मेक इट क्लियर, अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो मैं टेबल्स का कीवर्ड यूज करूंगा, और अगर ईआरडी की बात करूं तो मैं एंटिटी का कीवर्ड यूज करूंगा। ठीक है गाइस। अच्छा, अब अगर मैं एसक्यूएल में टेबल के अंदर कॉलम्स की बात करूं तो वो कॉलम्स कहलाएंगे। जैसे कि लेट्स सपोज अगर टेबल एक व्हीकल हो गया तो उसके कॉलम्स क्या होंगे, व्हीकल आईडी, व्हीकल नेम, मैन्युफैक्चरर, ओनर एंड सो ऑन। और अगर मैं ईआरटी रिस्पेक्टिव से बात करूं तो टेबल मेरे पास क्या कहलाएंगे, एंटिटी कहलाएंगे, और फिर उसके एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे। जैसे व्हीकल मैंने एग्जांपल तो व्हीकल आईडी, व्हीकल नेम, मेक एंड ओनर एंड सो ऑन। ठीक, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके, आप कॉलम्स के नाम क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे। सही है गाइस। देन हमारे पास आता है ऊप बेस्ड डेटा रिलेशनल डीबीएमएस। ठीक है, जो ऊप प्रोग्रामिंग को, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। तो मैंने आपको जिस तरह पहली स्लाइड्स में बताया कि डेटाबेस जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एनीथिंग एंड कुड बी एनीथिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने नीचे कॉलम बनाए हैं, जैसे दो कॉलम बनाए हैं, जैसे मैंने थिंग का एक फर्स्ट कॉलम लिखा है और डेटा का मैंने आगे लिखा है फैक्ट्स और फिगर्स। थिंग क्या है, क्रिकेट प्लेयर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई ना कोई फैक्ट्स और फिगर्स होंगे। जैसे क्रिकेट प्लेयर, अब क्रिकेट प्लेयर किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्पेलिसिटी क्या है, मैचेस कितने खेले हैं, सो ऑन। व्हीकल है, देखिए मैंने आपको व्हीकल की एग्जांपल दी तो इसमें देखें व्हीकल में क्या लिखा हुआ है, इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मेक, ओनर, टाइप, प्राइस, एक्सेट्रा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको एक्सेल खोल के दिखाऊं तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं कि टेबल्स बेसिकली बनते किस तरह हैं। ये देखें, लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक नंबर, ठीक है, एड्रेस,
एंड सो और आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो आप कॉलम्स हों आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गए कॉलम्स। अब इसके अंदर जो है आपने क्या डालना है, रोज इंसर्ट करनी है। ये आपके कॉलम्स हो गए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप रोज इंसर्ट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज वैसे तो स्टूडेंट आईडी खुद ब खुद जनरेट हो रही होती है, तो वो ऑटो जनरेट किस तरह होती है तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड को गो थ्रू करते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में बनाता रहूँगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ भी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज 001 एक स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, और स्टूडेंट नेम जो है हमारे पास लेट्स सपोज फराज कर दिया, फादर नेम कर दिया मैंने इसका अफसर, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कर दिया 12345, एड्रेस मैंने कर दिया इसका KPK। ठीक है, और उस तरह बहुत सारे आप जो है इसमें वो डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी तरीके से ये एक रोल क्रिएट हो गई। इसी तरीके से आप इसकी दूसरी रोल क्रिएट कर लें। ठीक है, दूसरी रोल आप इसमें डाल दें ABC या वॉट एवर जो भी जो आपको बेहतर लगे। सही है, तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई है, ये आपके कॉलम्स बन गए, ये आपके कॉलम्स बन गए और ये आपकी क्या बन गई, रोज बन गई। ठीक है गाइस, तो अब हमें सब क्लियर हो गई कि टेबल जो है बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो होपफुली आपको अगर आज की लेक्चर में कोई इशू हो तो आप कमेंट करें, और क्या बोलते हैं फिर जो है अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसकी आपकी क्यूरी का रिप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, तो काइंडली वॉच अवर चैनल्स एंड इस प्लेलिस्ट को आप लोग जो है थोरोली देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, उनको बोलेंगे अगर आप उनको TBMS के हवाले से कोई भी इशू हो रही है तो उसको प्लेलिस्ट का रेफ़र कर दें, इस प्लेलिस्ट को, इसका लिंक शेयर कर दें उनके साथ। और ये भी बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज शेयर इन उर्दू को। और इसके अलावा बहुत सी वीडियोस, सिर्फ TBMS का कोर्स नहीं है, इसके अंदर बहुत से कोर्सेज आपको इस चैनल में मिलेंगे, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो एडवांस कोर्सेज हैं इंशाल्लाह हम उसमें चैनल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इस तरह मेरी पूरी कोशिश होगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिर्फ वो क्या बोलते हैं इसको बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे लेके ना चलें। मैं इसको एज इस तरह भी लेके चलूँगा, जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में SQL सर्वर वगैरह ऐसे डेटाबेस यूज़ हो रहे होते हैं और क्या क्या इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको ये सारी तैयारी इसमें करा। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। तो आपकी कोई क्यूरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो SQL सर्वर को किस तरह इंस्टॉलेशन की जाती है वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।